चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में, जो हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी कि वीवीपी की शुरुआत की है। चीन को इस प्रोग्राम और यहाँ तक कि अमित शाह के दौरे से भी ऐतराज है, इसी वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि चीन को क्यों ऐतराज है। 21 अक्टूबर 1962 की रात की बात है। अरुणाचल प्रदेश का किबिथु गांव, भारतीय चौकियों पर 300 चीनी सैनिक अचानक गोलाबारी करने लगे। किबिथु में भारतीय सेना की 6 कुमाऊं रेजिमेंट तैनात थी। उसने चीन की गोलीबारी का मजबूती से जवाब दिया। इस दौरान चीन के 60 से 70 सैनिक मारे गए, वहीं भारत के 4 सैनिक शहीद हो गए। सेना ने सरकार से हवाई हमले की मदद मांगी, लेकिन उस वक्त सरकार ने इसका आदेश नहीं दिया। इसके बाद 6 कुमाऊं रेजिमेंट को वोलेंग में पहुंचने का आदेश मिला, लिहाजा किबिथु में चीनी सेना घुस आई। हालांकि 1962 का युद्ध खत्म होने के बाद चीनी सेना किबिथु से वापस चली गई थी। तो यही है यहाँ का इतिहास, जिसकी वजह से इस एरिया में चीन का इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। केंद्र सरकार ने चीन सीमा यानी कि एलएसी से लगे गांवों को डेवलप करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2967 गांवों को चुना गया है। सबसे पहले इस प्रोग्राम के तहत 662 गांवों को डेवलप किया जाएगा। इनमें से अकेले 455 अरुणाचल में है। इन गांवों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह प्रोग्राम काफी मामूली लग सकता है, लेकिन यह पूर्वोत्तर में चीन की विस्तारवादी नीति का मुकाबला करने की सबसे अच्छी रणनीति में से एक है। केंद्र सरकार ने इस प्रोग्राम के लिए 4800 करोड़ रुपए का फंड रखा है। इसमें से 2500 करोड़ रुपए सिर्फ रोड कनेक्टिविटी के लिए है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य न केवल आजीविका या जॉब की तलाश में इन गांवों से शहर में जाने वाले ग्रामीणों को रोकना है, बल्कि जो शहर चले गए हैं उन्हें वापस लाना भी है। अब अगर बात की जाए कि इन गांवों को कैसे डेवलप किया जाएगा, तो आजीविका के कई प्रोग्राम्स को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इनमें मधुमक्खी पालन, कृषि उपज में सुधार, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना शामिल है। साथ ही इन प्रोग्राम्स को बाजार तक पहुंच भी प्रदान कराई जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और पर्यटकों के लिए गाइड बनाने की ट्रेनिंग देना भी इसमें शामिल है। स्थानीय लोगों को पर्यटकों के लिए होम स्टे शुरू करने के लिए लोन और ग्रांट दिए जा रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को इसे चलाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। किबिथु में और इसके आसपास ग्लैम्पिंग को बढ़ावा देने की भी योजना है। किबिथु को 1 साल के भीतर आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुविधाएं मिल जाएंगी। इस प्रोग्राम से रोजगार के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। हम स्थानीय लड़के लड़कियों को मुफ्त में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक की ट्रेनिंग देने की योजना बना रहे हैं, ऐसा वहां सरकार का कहना है। ऐसे लोगों की स्किल्स को निखारने के लिए विशेष संस्थानों से उन्हें ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, ताकि वे वर्ल्ड क्लास के उत्पाद बना सकें। अगर हम इस एरिया की बात करें तो किबिथु की वर्तमान जनसंख्या 2000 से कम है और अधिकांश 320 परिवारों के 2 या 2 से अधिक सदस्य अरुणाचल या देश के दूसरे शहरों में रहते हैं। इस प्रोग्राम का लक्ष्य यह है कि कम से कम किबिथु के कुछ बेटे और बेटियां 2 साल के भीतर अपने पैतृक गांव लौट सकें। लोहित नदी के दाहिने किनारे पर 4281 फीट की ऊंचाई पर स्थित किबिथु में बागवानी और फूलों की खेती की अपार संभावनाएं हैं। अगर इस प्रोग्राम के महत्व की बात की जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण है। भारत और चीन करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करते हैं। इसे एलएसी कहते हैं। ये सीमा 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख, जो 1597 किलोमीटर लंबी है। मध्य सेक्टर, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है, जो कि 545 किलोमीटर लंबी है। पूर्वी सेक्टर अर्थात सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जो कि 1346 किलोमीटर लंबी है। इन सभी राज्यों की सीमाओं से सटे गांव वीरान हो चुके हैं। लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहर में जा चुके हैं।
स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी के लिहाज से LAC से सटे इन गांवों की आबादी अच्छी खासी होनी चाहिए। यही वजह है कि चीन ने भी LAC के किनारे मॉडल गांवों को बसाया है। हमें यानी कि इंडिया को LAC के हमारी तरफ के गांव के लोगों को वहां बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसके लिए हमें उन्हें सभी आधुनिक सुविधाएं और अच्छी आजीविका के अवसर प्रदान करने की जरूरत है। चीन सीमा से सटे गांवों के लोग हमारी सेना की आंख और कान हैं। सीमा के हमारी और गांवों में ज्यादा आबादी होने से चीन की कब्जा करने की रणनीति सफल नहीं हो पाएगी। दरअसल चीन आबादी वाले क्षेत्रों पर बहुत आसानी से दावा नहीं कर सकता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत डेवलप होने वाला किबिथु पहला गांव होगा। हालांकि इसी तरह का एक और प्रयोग छोटे पैमाने पर भारतीय सेना ने 1 साल पहले अरुणाचल के कहो में किया था। कुरुंग कुमे जिले में LAC के इस तरह दामिन गांव में भी ऐसा ही प्रोग्राम चलाया गया था। इससे गांव में काफी बदलाव देखने को मिले थे। इसके बाद से कुरुंग कुमे जिले में LAC के पास दामिन और कुछ अन्य दूर दराज के गांवों में रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, यानी जो स्थानीय लोग बेहतर अवसरों की तलाश में अपने गांव को छोड़कर चले गए थे वे अब लौटने लगे हैं। अगर तुलना की जाए भारत के इस प्रोग्राम और चीन के बसाने की योजना के बारे में, तो हम अब देखेंगे कि दोनों में बेहतर कौन सा है, यानी कि भारत का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चीन के गांव बसाने के प्लान से कितना बेहतर है। चीन तिब्बत में जियाओकांग मॉडल गांव में चीन के गरीब हान लोगों को बसा रहा है। हालांकि ये गांव हान लोगों के इलाके से बहुत दूर है, साथ ही हिमालय का मौसम भी इन लोगों के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। चीन चाहता है कि हान समुदाय के लोग इन गांवों में बस जाएं ताकि स्थानीय तिब्बतियों की शत्रुता का मुकाबला किया जा सके, जो मानते हैं कि चीन ने उनके देश पर क्रूर तरीके से कब्जा जमा रखा है। मूल योजना सफल नहीं होने पर चीन ने पैसे के दम पर कुछ तिब्बतियों को यहां पर बसाया है। उन्हें चीन की सेना पैसे भी देती है। इसके बावजूद चीन तिब्बत के लोगों पर भरोसा नहीं करता है। चीन की सेना ने जियाओकांग गांव में तिब्बती लोगों पर नजर रखने के लिए व्यापक निगरानी उपाय कर रखे हैं। ऐसे में LAC के पार गतिविधियों और भारतीय सेना के गश्ती दल पर नजर रखने के लिए इन गांवों को बसाने का मूल उद्देश्य सफल नहीं हो पाया है, यानी कि चीन की योजना काफी सफल नहीं हो पाई है। चीन के जियाओकांग गांव में सभी आधुनिक सुविधाओं वाले घर हैं, लेकिन रहने वालों के लिए नहीं जिनके लिए वे बनाए गए थे। चीन भी चाहता था कि मुख्य भूमि से पर्यटक इन गांवों का दौरा करें और वहां रहें, लेकिन वह उद्देश्य भी विफल हो गया क्योंकि हान समुदाय के लिए ये गांव बहुत दूर और दुर्गम है। LAC के पार के अधिकांश चीनी गांव अब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के लिए आवासीय क्वार्टर और रसद सुविधाओं के रूप में काम करते हैं। ऐसे में यह चीन के लिए पैसे की बर्बादी भर है। दूसरी ओर भारत के वाइब्रेंट विलेजेस मॉडल में आदिवासियों की स्थानीय आबादी जैसे किबिथु में मेयर और जखरिंग को प्राथमिकता दी गई है। यहाँ स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम बनाए गए हैं। सीमा पर भारतीय सेना की आंखों और कानों के रूप में सेवा करने के लिए स्थानीय आबादी का होना बेहद जरूरी है। इसकी वजह यह है कि लोकल लोग इन दुर्गम इलाकों के चप्पे चप्पे से परिचित होते हैं। साथ ही भारत ने अपने प्रोग्राम में लोकल लोगों को आधुनिक सुविधाएं देने के साथ कमाई का जरिया बढ़ाने वाले उपाय भी किए हैं। यही कारण है कि भारत का मानवीय और परोपकारी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चीन के निरंकुश मॉडल से कहीं बेहतर है। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.